हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित, जिसका पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, इसका अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। आपके सामने लेके आए हैं अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम फैक्टर। नंबर 2 पे आएगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। नंबर 3 पे आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपको जो नंबर दिया जाएगा उसे छोटे छोटे फैक्टरों, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभाज्य करना। एलसीएम और एचसीएफ अपन शुरू से पढ़ते आए हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो रूट के अंतर्गत आती है, जैसे √2, √5 और √3 ETC आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपने को व्यक्त करना है, तो आपका नंबर फर्स्ट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपने को संख्याओं को व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है 140, 140। 140 को अपने को फैक्टर बनाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से इसलिए दिया आएगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, इसमें 0। 2 साती 14, 0 की 0। फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 5 के टेबल में आता है, 5 7 35, 7 एकम 7। अपने को ये जो साइड में दिख रहे हैं इनको लिखना है। 140 इक्वल 2 2 5 7। तो 2 कितनी बार आया अपने, 2 बार। 5 कितनी बार आया बेटा, 1 बार। और 7 कितनी बार आया अपना, 1 बार। और यही जो नंबर आता है इसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, प्राइम फैक्टर। क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन अपना 156। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 156 पीछे आ रहा है, इसमें 6 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 से जाएगा। 2 साती 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18। अब 39 39 संख्या जो 3 के टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आती है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और 13 आपका अभाज्य नंबर है जो खुद के पहाड़े से जाता है, 13 एकम 13। तो सबसे पहले 156 के टुकड़े क्या है, 2 2 3 13। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 आपका 1 बार और 13 आपका 1 बार। तो क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले अपन ने 140 को लिया, 2 साती 14, 0 की 0। 2 से गया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 5 से आएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। 140 के टुकड़े आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 बार आया, 5 1 बार आया, 7 1 बार आया, इसलिए इसको पावर लगा। 156 के टुकड़े करे, 2 साती 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 2 9 18। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। 156 का लिखा इक्वल 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया और 13 एकम 13। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नंबर 3, 3825। 3825 3825 पीछे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। या तो 3 के पहाड़ से जाएगा या 5 के पहाड़ से जाएगा। अपन 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 बचा, तो 2 के आगे 2 लग गया, मतलब 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। 5 से जाएगा, 5 8 40, पचम का 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35।
17 एकम 17। तो इसके फैक्टर आया अपना 3825, 3825 के टुकड़ा है 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 3 आपका आया है 2 बार, 5 आपका आया 2 बार और 17 आपका आया है 1 बार। इसको फिर समझते हैं। 3825, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो चुका है, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से गया, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा 3 5 15, 500 425, 5 से जाएगा 5 8 40, पचम का 25। फिर 5 से गया, 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, 17 एकम 17। 3825 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 गुणित 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 बार आया इसलिए 2 बार लिख दिया, 5 2 बार आया इसलिए 2 बार लिख दिया और 17 अपना 1 बार आया इसलिए 1 बार लिख दिया। अगला क्वेश्चन इसी में 5005, 5005, 5005 के फैक्टर करते हैं बच्चों 5005। 5005, 5005 को सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब पीछे 1 आ रहा है तो 5 से बड़े पहाड़े से जाएगा, जैसे 7 का पहाड़ा हो सकता है, 9 का हो सकता है, 7 से जाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो चुका है, 7 चौक 28, 2 बचा 7 तिया 21। अब ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो आपका 5005, 5005 का फैक्टर आया 5 7 11 13 और ये सभी नंबर एक एक बार है इसलिए ऊपर पावर भी कितनी आ जाएगी, 1 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 5005 का निकाला अपन ने, 5 एकम 5 0 0 सही, 5 एकम 5, 7 से गया 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो चुका है, 7 चौक 28, 2 बचे 7 तिया 21। अब 143 11 से कटता है, 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33, 13 एकम 13। 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, 5 की पावर 1 लगाना है, 7 की भी 1 लगाना है, 11 की भी 1 लगाना है, 13 की भी, क्योंकि जो जितनी बार नंबर आएगा उसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7429, 7429। ये ऐसा नंबर है जो बड़ी बड़ी डिजिट से आएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं 17 के पास, 17 चौक 68, 6 बचा, 17 × 51, 11 बचा, 17 7 119। चलते हैं 19 के पास, 19 दूना 38 और 5 बचा, 19 तिया 57, 23 एकम 23। ठीक है, तो 7429 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड अपने पास 17 19 और 23। 17 कितनी बार आया है, 1 बार, 19 भी 1 बार आया है और 23 भी आपका 1 बार। वैसे ये कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा 140 और 156 वाला पूछा जाता है एमपी बोर्ड और सीबीएसई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है कि अभाज्य गुणनखंडों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखते हैं, सबसे पहले इसने जो फॉर्मूला दिया लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है आपका, एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणित एचसीएफ। इस सूत्र का प्रयोग करके अपन सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर उसकी जांच करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 2 का पहला, 26 और 91, 91। सबसे पहले अपन करते हैं कोशिश एलसीएम निकालने की। एलसीएम हमेशा बच्चों साथ साथ निकलता है। कैसे निकलता है, जो भी संख्याएं देगा उसका साथ साथ एलसीएम निकलता है। तो 26 और 91, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता इसलिए जाएगा ही नहीं। अब चलते हैं 7 के पास, 7 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो सबसे पहले अपन ने 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 आ रहा है। 7 के पास गए, 7 के पहाड़े में 13 नहीं आता, इसलिए 13 इज इट इज। 7 एकम 7, 2 बचा 7 या 21। अब दोनों जगह 13 आ गए, इसलिए 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो एलसीएम ये जो साइड में दिख रहे हैं फैक्टर, इनको लिखना 2, 7, 13। इन सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182, 182 अपने को प्राप्त होगा। क्या आएगा? 182। अगला नंबर है इसी में। और एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा जो भी संख्याएं दी होती है उसका अलग अलग निकलता है। जैसे 26 का 2 से गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 का निकालेंगे, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 91 का सबसे पहले गया 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो एचसीएफ अपने पास सबसे पहले 26 के वेक्टर आए 2 गुणित 13, और 91 का आया 7 गुणित 13। यहाँ पर जो संख्या मिलती है वो आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ अपने पास प्राप्त हुआ है 13। क्या है बेटा? 13। अब इसकी जांच करते हैं। जांच का सूत्र सबसे पहले उसने दिया है बुक में, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याएं कौन सी? 26 और 91। 26 और 91 लिया। एलसीएम अपने पास आया 182। एलसीएम कितना आया है? 182। और एचसीएफ आया है अपने पास 13। इनका गुणा और इनका गुणा बराबर आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 2366 और इसका भी आएगा 2366। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो जांच करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, तो जांच का फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याएं 26 इंटू 91, ये होता है 182 एलसीएम आया अपने पास, और ये आया 13, 182 गुणित 13। इसका गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, और इसका भी गुणा करेंगे तो 2366। दोनों बराबर आना चाहिए तो जांच सही होगी, अन्यथा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं। इसमें भी अपने को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और जांच करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 और 92। सबसे पहले अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही अभी जो बताया गया है, साथ साथ निकालना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि 5 के बाद में कामा लगाते हैं, वो गलत है। आपको जो पूरा नंबर दिया गया है 510 और 92 92, उसके बीच में कोमा लगा के चलना है। 2 से चलते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 0 आता है और 2 भी आता है, तो 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो चुका है, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10। यहाँ चलते हैं 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12। अब आगे वाला नंबर 255 आ चुका है, जो 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, पर पीछे वाला जाएगा, तो ये नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा का ऐसा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, उसको अपन बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले 255 को करते हैं, तो 3 के पास चलते हैं। 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 23 ऐसा का ऐसा ही। फिर 5 के पास गए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 23 ऐसा का ऐसा। 17 भी अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17, और 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो इसका एलसीएम 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 5 17 23, यह आएगा 23,460। अपने पास क्या आएगा एलसीएम? 23,460। इन सबका जब गुणा किया जाएगा तो 23,460 प्राप्त होगा। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का वही तरीका, अलग अलग करना है। सबसे पहले 510, 2 से गया, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 का 2 से गया, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23, 23 एकम 23।
तो जो अपने पास 510 आए हैं उसके फैक्टर आए हैं अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणित 23 और 92 के आए हैं 2 2 23। तो अपने को यहां पर 2 मिल रहा है खाली, तो एचसीएफ अपने पास आएगा 2। क्या आएगा? एचसीएफ 2। जो जो संख्याएं मिलेगी उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जांच। जांच का सूत्र होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम अपने पास आया इसका 23,460 इंटू एचसीएफ आया है 2। दो संख्याएं 510 और 92 92। इनका जब गुणा करेंगे 46,920 और ये भी आएगा 46,920 और यही अपना आंसर है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम साथ साथ निकलता है, एचसीएफ अलग अलग निकलता है। एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसको लेना है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर उसके बाद जांच का सूत्र लगाना है। जांच का सूत्र एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जो भी एलसीएम है उसको यहाँ लिखना है, दोनों संख्या जो प्रश्न में दी उनको यहाँ लिखना है, दोनों का गुणा करना, आंसर सेम आना चाहिए, जब जाके अपने जांच होगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा इसी का। अगला प्रश्न है 336 और 54। तीसरा 336 और 54। 336 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही बच्चों साथ साथ 336 और अपने को 54 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमेशा साथ साथ निकलेगा और एचसीएफ अलग अलग। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। एलसीएम पीछे 6 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब 2 के पहाड़ से जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बचा, 13 हो चुका है। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 आठी 16। यहाँ पर 2 से 2 दूना 4, 2 साथी 14। फिर चलते हैं 2 के पास। 2 आठी 16, 2 चौक 8, 27 नहीं आएगा। फिर 2 के पास 2 चौक 8, 2 दूना 4, 27। फिर 2 के पास 2 दूना 4, 2 एकम 2, 27 ऐसा का ऐसा। ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9 7 ऐसा का ऐसा। फिर 3 से तो 7 ऐसा कैसे, 3 एकम 3, 7 एकम 7। तो एलसीएम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 3 3 7। इन सबका जब गुणा करोगे 3024 आएगा। 3024। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अलग अलग 2 से गया। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 आठी 16। फिर 2 से गया, 2 आठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से गया, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 3 के पहाड़े जाएगा। 3 7 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार अपने को 54 54 का निकालना है। 2 से गया, 2 दूना 4, 2 साथी 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 336 के टुकड़े अपने पास आए हैं 4 बार 2, 1 2 3 4, 3 7। और 54 का आया है 2 3 3 3। अब क्या क्या मिल रहा है? एक तो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ 2 गुणित 3, 2 तिया 6। ठीक है, एलसीएम साथ साथ निकलता है, अपन ने साथ साथ निकाला, इन साइड वालों को लिखा, इन सबका गुणा किया 3024 आएगा। इसी प्रकार एचसीएफ अलग अलग निकलता है, अपन ने निकाला 336 और 54 का, तो 2 और 3 मिल रहा है, मतलब एचसीएफ कितना आएगा 6। जांच करते हैं। जांच एलसीएम गुणित एचसीएफ। इसका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल इसको आगे पीछे लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो एलसीएम आया 3024
और एचसीएफ आया 6। दो संख्याएं 336 और 54, इनका मल्टीप्लाई 18,144। इसी प्रकार इसका भी आएगा 18,144। जांच आपको करना है अगर पूछे तो। जांच का फॉर्मूला एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम अपने पास आया था 3024, एचसीएफ अपने पास आया है 6। दो संख्याएं 336 गुणित 54, इनका गुणा करेंगे तो 18,144। इसका भी क्या था 18,144। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एमपी बोर्ड में मोस्ट आईएमपी है। एक आध साल छोड़ के प्रश्न रिपीट होता है, पूछा जाता है 2 नंबर में 3 नंबर में। देखते हैं अपन। क्वेश्चन है चौथा, एचसीएफ बराबर, चौथा क्वेश्चन आपने को क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है भैया कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, और अपने को निकालना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम 306 657 बराबर आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि 306 और 657 का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जो कि गलत है। अपने को सब कुछ दिया है, देखते हैं। ये अपना पहला नंबर है और ये आपका दूसरा नंबर, दोनों जगह सेम है। तो पहली संख्या, पहली संख्या अपने पास है 306। पहली संख्या क्या है? 306। इसी प्रकार दूसरी संख्या 657, और ये 9 दिया है। ये किसका मान है? एचसीएफ का। एचसीएफ बराबर 9। अब अपने को एलसीएम निकालना है, तो सूत्र अपने पास तब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी? 306 और दूसरी अपने पास 657। कौन कौन सी? 306 और 657। एलसीएम अपने पास नहीं है, निकालना है, और एचसीएफ का मान है 9। कितना है? 9। ये 9 का आएगा इसके बटे में। नौ से किसी को काट दो, एक को काट दो। 9 तिया 27, 4 बचा, 9 चौक 36। इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 34 गुणित 657। इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो यह आएगा 22 33 8। क्या आएगा? 22 33 8। दोनों का गुणा करने पर अपने पास आएगा 22 33 और 8, 22,338। तो फिर से देखते हैं इसको। एचसीएफ अपने को दिया है 9, ये अपनी पहली संख्या और ये अपनी दूसरी संख्या। पहली संख्या 306, दूसरी 657, और एचसीएफ का मान दिया है 9। सूत्र अपन ने जो जांच करने में लगाया उसी को लगाना है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणित एचसीएफ, एलसीएम गुणित एचसीएफ। 306 गुणित 657, एलसीएम का मान निकालना है और एचसीएफ का मान 9 दिया है। 9 कहाँ आएगा? इसके बटे में। 9 से काटा, 9 तिया 27, 3 बचा, 36 हो चुका है। 9 चौक 36, 34 गुणित 657 लिख दिया अपन ने। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो 22 33 8 या 22,338 आंसर अपने पास आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के साथ अपन एक उदाहरण भी करेंगे। प्रश्न नंबर 4 हो चुका है, प्रश्न नंबर 3 बाकी है जो छूट गया था। पहला क्वेश्चन है कि जांच एलसीएम और एचसीएफ जांच कीजिए। एलसीएम तथा एचसीएफ, कोई बात नहीं, छूट गया तो उसको बाद में पहले कर लिया अपन ने, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, इसमें सबसे पहला है 12 15 और 21। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है जो एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, और हर साल संभावना रहती है कि आएगा ही आएगा। तो 12 15 21 का एलसीएम निकालते हैं। 12 15 21, एलसीएम वही अपना 7 7, 2 से गया, 2 छंग 12, 15 ऐसा कैसे ही 21, फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 15 21। अब अपन
सभी नंबर 3 से जाएंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। 5 से गया, 5 एकम 5, 7, 7 एकम 7। तो एलसीएम 2, 2, 3, 5, 7, इन सबका एलसीएम आएगा अपने पास 420। कितना आएगा? 420। एक बार समझते हैं। 2 छंग 12, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता इसलिए ऐसा कैसे ही, 21 भी नहीं आता इसलिए ऐसा का ऐसे ही। फिर 2 से गया, 2 तिया 6, 15 नहीं आता इसलिए ऐसा कैसे ही, 21 नहीं आता इसलिए ऐसा का ऐसे ही। 3 से गया, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। 5 एकम 5, 7 ऐसा कैसे, 7 एकम 7। इन सब फैक्टरों का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 ती 12, 12 5 60, और 60 का जब 60 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420। एचसीएफ अलग अलग। एचसीएफ का मान सबसे पहले 12 का अलग, 15 का अलग, 21 का अलग। बहुत सारे टीचर एक साथ दिखलाते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। 2 से गया, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये 3 से जाएगा। 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 12 के टुकड़े अपने पास आए 2, 2, 3। 15 क्या है? 3, 5। 21 क्या है? 3, 7। यहाँ से अपने को एक तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 3। तो ये अपन ने एलसीएम और एचसीएफ प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल किया। इसके बाकी क्वेश्चन अपन कल करते हैं। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।